दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में हमने हिमालय कह रहा है पुस्तक, जो कि पायलट बाबा द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें उन्होंने अपने हिमालय यात्रा के दौरान घटित हुई रहस्यमयी घटनाओं, योग व साधनाओं तथा चमत्कारों का वर्णन किया है। तो हिमालय कह रहा है सीरीज को आपने काफी पसंद किया, तो इतने चमत्कारी व सिद्ध संत के विषय में आप में से बहुत से लोगों ने ये जानना चाहा कि आखिर पायलट बाबा कौन थे, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा और वो विंग कमांडर से कैसे एक संत बन गए। तो चलिए आज की वीडियो में हम पायलट बाबा जी की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे और वीडियो के अंत में हम साक्षात पायलट बाबा के श्रीमुख से ज्ञान की वर्षा को ग्रहण करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक पायलट बाबा से साक्षात्कार करने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम है पूजा चौधरी और स्वागत है आपका फैक्ट्स गाइड चैनल में। तो एक असाधारण आत्मा, एक महायोगी की जीवनी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। 15 जुलाई 1938 को बिहार के सासाराम की माता राज तपेश्वरी देवी के गर्भ में एक आत्मा का जन्म होता है। माता पिता इस बात से अनजान थे कि वह बालक आने वाले वर्षों में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बनकर उभरेगा। आपने शायद ही पहले कहीं सुना होगा कि बाबा जी के बचपन के नाम कुंवर लल्लन या कपिल सिंह थे। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री प्राप्त की। कहा जाता है कि पायलट बाबा को अपने देश से बहुत अधिक प्रेम था, तो देश की सेवा करने और इसे सभी धर्मों से ऊपर मानने के जुनून ने युवा कपिल को भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया। उन्हें वर्ष 1957 में लड़ाकू पायलट के रूप में कमीशन मिला। उन्होंने 1972 तक भारतीय वायु सेवा में सेवा की और उसे सुशोभित भी किया। इस दौरान उन्होंने जो युद्ध लड़े, आइए जानते हैं। उन्होंने 1962, 1965 और 1971 के युद्ध भी लड़े थे। 1965 के युद्ध के दौरान पायलट बाबा ने पाकिस्तानी शहरों के ऊपर अपने GN-80 विमान से बेहद नीचे उड़ान भरी, जो कि एक रिकॉर्ड बना गया। पाकिस्तान की सेना को यकीन ही नहीं था कि कोई भारतीय विमान इतने नीचे भी उड़ सकता है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को काफी अधिक नुकसान भी पहुंचाया था। 1971 में पायलट बाबा ने पाकिस्तान की नाक में दम करके रख दिया था और इसके लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया था। एक स्थापित फाइटर पायलट के जीवन ने आने वाले वर्षों में कुछ अधिक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम किया, जिसके कारण उनकी मुलाकात उनके गुरु हरि बाबा से हुई। हरि बाबा अक्सर कहीं से भी उनके सामने प्रकट हो जाया करते थे और उनसे 2 रुपए मांगते थे। अब पायलट बाबा के जीवन में परिवर्तन का समय आया, जब 1962 के युद्ध के दौरान फाइटर कपिल नेवा सीमा पर लड़ाई में थे। उनके विमान ने अचानक से नियंत्रण खो दिया और बेस से संपर्क भी खो दिया और उन्हें नहीं पता था कि विमान को कहां उतारना है। बेस के अधिकारियों ने फाइटर कपिल के बचने की सारी उम्मीदें खो दी थीं। इस मोड़ पर जब सारी उम्मीदें समाप्त हो गई थीं, हरि बाबा कपिल को उनके कॉकपिट में दिखाई दिए और उन्हें विमान उतारने के लिए मार्गदर्शन भी दिया। अपने गुरु के प्रकट होने के रहस्य ने उन्हें जीवन के और भी करीब ला दिया। मानव मन और आत्मा के रहस्यों को जानने की उनकी खोज और तीव्र इच्छा ने उन्हें
33 वर्ष की छोटी सी उम्र में सांसारिक सुखों का त्याग करने पर मजबूर कर दिया। उनका अंतिम गंतव्य हिमालय था। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय में व्यापक रूप से यात्रा की और पिंडारी ग्लेशियर को कठोर तपस्या के लिए अपने अंतिम आह्वान के रूप में पाया। 16 वर्षों तक उनका घर, उनका जीवन, उनकी आत्म यात्रा हिमालय के भीतर ही थी। महाअवतार बाबा जी, सर्वेश्वरानंद जी, सुंदरनाथ बाबा जी जैसे चिरकालिक गुरुओं ने उन्हें जीवन के बारे में अपना बहुमूल्य ज्ञान दिया। पायलट बाबा ने अपने आध्यात्मिक गुरु हरि बाबा जी के कुशल मार्गदर्शन में उन्होंने ध्यान और क्रिया योग के माध्यम से समाधि के पवित्र विज्ञान की खोज की। विंग कमांडर कपिल अब एक रूपांतरित आत्मा थे, जिन्हें उनके गुरु ने सोमनाथ गिरी नाम दिया था। उन्हें पायलट बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा। पायलट बाबा का समाधि विज्ञान एक ऐसी अवस्था जब व्यक्ति शरीर और मन से परे होता है और ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह से एकाकार होता है। महायोगी पायलट बाबा जी जैसे सच्चे योगी ही शरीर के 5 तत्वों के साथ पूरी तरह से एकाकार हो सकते हैं और उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की समाधि का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भूमिगत समाधि, एक ऐसी अवस्था जब योगी शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह पृथ्वी तत्व के साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाता है। बाबा जी ने एक एयर टाइट ग्लास चैम्बर में भी समाधि ली थी और उन्होंने जल समाधि भी ली थी, जैसे कि पानी के भीतर समाधि लगाना। बाबा जी ने भारत में 100 से भी ज्यादा बार ऐसी सभी समाधियों का प्रदर्शन किया है। साथ ही कई बार विदेशों में, खास तौर पर जापान में भी। पायलट बाबा एक महायोगी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को एक साहसिक कार्य बना दिया। चीजों की प्रकृति की जांच करना और समाज की परंपराओं के आगे समर्पण नहीं किया। उन्होंने हमेशा आगे की यात्रा के बारे में सोचा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अथक रूप से ध्यान और समाधि के विज्ञान के माध्यम से एकता के संदेश के साथ दुनिया भर में यात्रा करते थे। उनका मार्गदर्शन सभी के लिए है। वे लोगों को अपने साथ बांधने में विश्वास नहीं करते, बल्कि उन्हें एक व्यक्ति बनने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। और जो सक्षम हैं, जिन्हें आत्म अन्वेषण की यात्रा पर निकलने के लिए ज्ञान और क्षमता भी बाबा जी के द्वारा प्रदान की जाती रही है। बाबा जी ने आध्यात्मिक ज्ञान को बांटने हेतु अपने आश्रम कई जगह बनाए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कई मंदिर और आश्रम जो बेहद खास और खूबसूरत हैं। जिनमें से एक आश्रम जो अत्यंत खूबसूरत है, नैनीताल के गेठिया क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम है पायलट बाबा आश्रम। भीमताल ब्लॉक के अंतर्गत गेठिया गांव में इस आश्रम की स्थापना पायलट बाबा जी के द्वारा की गई थी। इस आश्रम की स्थापना बाबा जी ने 80 के दशक में की थी। तब यहाँ कुछ ही कमरे थे, लेकिन धीरे धीरे बाबा जी की प्रसिद्धि जैसे जैसे बढ़ती गई, इस आश्रम को भव्य रूप मिलता गया और यहाँ आज करीब 100 से भी ज्यादा कक्ष हैं। ये आश्रम किसी महल से कम नहीं लगता। इस आश्रम में स्थित दुर्गा माता का मंदिर मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आश्रम की पुजारी संपूर्णानंद त्रिपाठी बतलाते हैं कि जिस जगह पर ये आश्रम स्थापित है, पहले यह एक बंगाली बाबा की तपोस्थली भी रही है, जिसके बाद पायलट बाबा ने यहाँ आकर साधना की थी
उन्होंने बताया था कि जब बाबा जी ने यहाँ साधना की थी, उस दौरान उन्होंने कई अन्य लोगों के भी दर्शन किए थे, जिस वजह से यह एक सिद्ध क्षेत्र है। साधना के बाद बाबा जी ने यहाँ मूर्ति की स्थापना भी की थी। पुजारी जी ने यह भी बतलाया कि अपनी हिमालय की तपस्या के दौरान उन्होंने उत्तराखंड के काली चौड़ मंदिर में भी साधना की थी। इस आश्रम में श्रद्धालु भारत से ही नहीं बल्कि जर्मनी, अमेरिका, जापान, इटली, रूस जैसे देशों से भी आते हैं। इस आश्रम में सबसे अधिक भीड़ फरवरी से जून के माह के बीच होती है। पायलट बाबा का एक अन्य आश्रम हरिद्वार के जगजीतपुर में भी स्थित है, जहां पर भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। साथ ही दांडी यात्रा, भारत माता की प्रतिमा व अन्य राष्ट्र भक्तों की मूर्तियां भी इस आश्रम में आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इस आश्रम में एक छोटा सा चिड़ियाघर भी बनाया गया है। इस आश्रम में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा तो स्थापित की ही गई है, वहीं साथ ही साथ डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। साथ ही साथ सिख धर्म के गुरु नानक देव जी की प्रतिमा भी इस आश्रम में लगाई गई है। इस आश्रम में द्वापर, त्रेता, सतयुग आदि सभी युगों के देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं तथा इस आश्रम में भगवान भोलेनाथ की 108 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई है। साथ ही साथ उत्तरकाशी और सासाराम बिहार में भी इनके आश्रम हैं। बाबा जी के भक्त देश दुनिया भर में फैले हुए हैं। केको आइकावा जापान की जानी मानी भू समाधि विशेषज्ञ हैं। केको आइकावा हिमालय में ध्यान और योग की अंतिम अवस्था प्राप्त करके सिद्ध गुरु बनने वाली पहली और एकमात्र महिला है। साथ ही साथ एकमात्र विदेशी भी है। 40 से अधिक वर्षों से ध्यान और योग पर एक विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने जापान में इन प्रथाओं को पोषित करने में सक्रिय रूप से भाग लिया है। वे पायलट बाबा की शिष्या रह चुकी है और इसके साथ ही साथ पायलट बाबा आश्रम ट्रस्ट का उन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया है। इनकी प्रसिद्धि भी इतनी अधिक हो चुकी है कि आपको बता दें कि 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जब जापान के दौरे पर गए थे, वहां पर उन्होंने केको आइकावा से मुलाकात भी की थी। अपनी जापान यात्रा के दौरान वे उनके आश्रम में भी गए थे। 1998 के हरिद्वार कुंभ के दौरान केको आइकावा ने भू समाधि भी ली थी, जिसके बाद वे देश भर में चर्चा का विषय बन गई थीं। अपने जीवन काल में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान बाबा जी ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से कैलाश मानसरोवर, हिमालय के रहस्यों को जाने, अंतर यात्रा और हिमालय कह रहा है आदि शामिल है। बड़ी ही दुखद बात है कि आध्यात्म की ऊंचाइयों को पार कर लेने वाले वो महायोगी 20 अगस्त 2024 86 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया को अलविदा कह गए तथा ब्रह्म तत्व में लीन हो गए। तो दोस्तों, ये थी महायोगी पायलट बाबा जी की जीवनी, एक विंग कमांडर से एक महायोगी बनने तक का सफर। हेलो एवरीबॉडी। मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य कैसे जी सकता है इस संसार में कि हम कल, आज और कल के चक्कर में फंस करके अपने को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें सफलता नहीं मिल रही। क्या कारण है? हम कैसे खोज करें? आप सब भी अपने अपने जगह पर रह करके, अपने अपने पथ पर चल करके
अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अधूरा रह जाता है। हम घूम फिर करके उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ये मनुष्य का सफरिंग जीवन कहलाता है, जहाँ स्ट्रेस है, जहाँ तनाव है, जहाँ भूल भुलैया है और दुविधा है। इन सारे स्थितियों से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एंड यू कम टू योर कॉन्शियसनेस, how to awaken the consciousness, how to open the consciousness, doorway of consciousness, to become a being yourself. I have seen most intellectual people in the world. I have met them, I have a conversation with them, I have face-to-face talk with them, I have a logical talk with them, physiological talk with them. I have seen Ramakrishna Murthy, Sri V.K. Krishnamurti, I have seen Rajneesh, I have seen Kant and Thant, but I never found the end of this logic. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसे लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।